नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यूट्यूब वाला पाटिल और आज मैं आपके लिए हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर पार्ट 1 लेके आया हूँ। इस तरह से मैं अलग अलग पार्ट में स्क्वायर्स की अलग अलग ट्रिक्स बताने वाला हूँ। इस पहले पार्ट में हम किसी भी नंबर का 2 डिजिट 3 डिजिट किसी भी तरह के नंबर का स्क्वायर विद इन फ्यू सेकंड्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं एक पहला नंबर लेता हूँ, 57 का स्क्वायर निकालना है। तो ये जो मैं स्क्वायर आपको बताने वाला इस पार्ट 1 में, इस टेक्निक में, इसमें 3 स्टेप से ये स्क्वायर निकलेगा। कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे बच्चों? 3 स्टेप्स में। तो यहाँ पे नंबर है मेरे पास 57 का स्क्वायर निकालना है। तो मैं पहले तो देखूँगा कि ये इस पहले स्टेप में इसके पार्टीशन लाइन पुट करूँगा। यूनिट डिजिट के बाद मैं क्या लाइन पार्ट करता हूँ? पार्टीशन लाइन पुट किया। यूनिट डिजिट के बाद मैंने एक पार्टीशन लाइन डाला। नंबर को मैंने डिवाइड किया 2 पार्ट में, एक 5 और एक 7। एक तरफ 5 है और एक तरफ 7 है। और पहली स्टेप में पार्टीशन डालने के बाद ये मैं पहले नंबर इस 7 को देखूंगा। 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49। मैं जो स्क्वायर लिखने वाला हूँ उसका आंसर भी यूनिट डिजिट से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं 7 का स्क्वायर होता है 49, तो उसका क्या 9 रखूँगा और 4 क्या करूँगा बच्चों? कैरी कितना करूँगा? 4। दिस इज फर्स्ट स्टेप। पार्टीशन लाइन, यूनिट डिजिट का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, 9 रखा, 4 कैरी किया। अभी सेकंड स्टेप में क्या करना है? इन दोनों का मुझे करना है मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। 5 और 7 जो नंबर पार्ट बने थे, जो नंबर बने थे, उनका पार्टीशन, इसका प्रोडक्ट। 5 इंटू 7 होता है 35। 5 इंटू 7 होता है 35 और उसका मुझे 2 टाइम्स लेना है। 35 का डबल, 35 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। 35 का डबल होता है 70। 35 का डबल होता है 70। कुछ कैरी था पहले से 4, 70 प्लस 4 74, तो 4 रखेंगे, 7 क्या हो जाएगा बच्चों? कैरी। दिस इज सेकंड स्टेप। और लास्ट और थर्ड स्टेप में देखना है। अभी पार्टीशन के इधर आते, पार्टीशन की इधर है 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 और प्लस पहले का कुछ कैरी था 7, 25 प्लस 7 होता है 32। एंड माय डियर बच्चों, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 57, 3249 इन अ वेरी सिंपल वे इन 3 स्टेप्स। अगर आपको ये वीडियो फास्ट लगता होगा तो थोड़ा स्लो करके या पीछे जाके और आगे जाके उसको रिपीट देखो और पढ़ लो, किस तरह से होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है 3.2 का स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 3.2 का स्क्वायर। ज़रूरी नहीं कि प्योर नंबर ही इससे अपन निकाल सकते, वी कैन सॉल्व स्क्वायर ऑफ डेसिमल, पॉइंट वाले नंबर का भी। तो फॉरगेट अबाउट पॉइंट। मैं अपनी पहली मेथड में पहले स्टेप में क्या करता हूँ? पार्टीशन लाइन आफ्टर यूनिट डिजिट। ये यूनिट डिजिट, पार्टीशन लाइन आफ्टर यूनिट डिजिट के बाद मैं पार्टीशन लाइन पुट करता हूँ। यूनिट डिजिट के बाद पार्टीशन दिया तो मतलब ये नंबर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तरफ 3 है, एक तरफ 2 है। तो पहली स्टेप में जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो इसीलिए इसके आंसर का यूनिट प्लेस भी कैसे एंड होगा? 4 से एंड होगा। बाद में ये जो 2 नंबर है 3 और 2, इनका क्या करना पड़ता है? प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन। 3 2 होता है 6 और उसका लेना पड़ता है मुझे डबल। 6 का डबल होता है 12। 6 इंटू 2 इज 12। 12 का मैं रखूँगा 2 और 1 क्या करूँगा बच्चों? कैरी। 1 क्या करूँगा उसको मैं? कैरी। अभी लास्ट स्टेप, 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 प्लस 1 कैरी था पहले से, 9 प्लस 1 होता है 10। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3.2 का स्क्वायर नहीं है, ये 32 का हो गया, लेकिन मेरा नंबर है 3.2। मतलब 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 3.2 मतलब एक डेसिमल मतलब मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल की एडिशन होती है, तो दैट शुड बी 2 डेसिमल। तो 1 2, इसका करेक्ट आंसर है 10.24। इस तरह से मैंने पॉइंट वाले नंबर का भी स्क्वायर आपको निकाल के बताया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 112 का स्क्वायर। वी कैन सॉल्व सच अ वे 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर में भी मैं क्या देखूँगा? पहले तो यूनिट डिजिट देखूँगा। यूनिट डिजिट है 2, तो पुट पार्टीशन, मेरे को नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है और वो पार्टीशन लाइन हमेशा यूनिट डिजिट के बाद ही रहती है, वॉट एवर विद द नंबर, 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो।
तो मैं क्या करूँगा, यूनिट डिजिट के बाद पार्टीशन लाइन डालता हूँ, मतलब नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करता, राइट और लेफ्ट। एक तरफ 11 आ गया, एक तरफ 2 आ गया। तो इसके बाद मैं स्टेप फॉलो करता हूँ, 2 का स्क्वायर आता है बच्चों 4, तो इसका स्क्वायर भी हमेशा कैसे एंड होगा, 4 से। दिस इज फर्स्ट स्टेप। बाद में इन दोनों का मुझे करना पड़ता है प्रोडक्ट, 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22, और उसको मुझे कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ता, 2 से डबल करना पड़ता। 22 का डबल होता है 44, तो मैं क्या करूँगा, 4 रखूँगा और 4 क्या करूँगा, कैरी। 4 का करूँगा भाई कैरी। अभी कैरी करने के बाद फिर बाद में ये होगा सेकंड स्टेप। बाद में थर्ड स्टेप में इधर साइड में है नंबर 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 प्लस 4 दैट शुड बी 125। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 112। विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन वी सॉल्व स्क्वायर इन वन वर्ड, एक ही डिजिट में कैलकुलेट कर रहे हैं। और आपको ये मेरी ट्रिक पसंद आ रही होगी तो अभी कमेंट कीजिए और मुझे रिप्लाई दीजिए। इस यूट्यूब वाला पाटिल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए देखते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2.02 का स्क्वायर। 3 डिजिट दिख रहे मुझे लेकिन डेसिमल में है, तो वी कैन ट्राई। पहले तो मैं क्या करूँगा, पहले तो नंबर को दो पार्ट में डिवाइड हो, फॉरगेट अबाउट डेसिमल, डेसिमल को भूल जाओ। मैं यूनिट डिजिट के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पार्टीशन लाइन डाल देता हूँ, मतलब नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तरफ 20 है और एक तरफ 2 है। तो पहले स्टेप में मैं 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसका आंसर भी 4 से एंड होगा। बाद में करते हैं हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 20 2 ज़ा, एक तरफ 20 है एक तरफ 2 है, 20 2 ज़ा होता है 40 और 40 का डबल करना पड़ता, 40 का डबल होता है 80, तो 80 का मुझे क्या रखना पड़ेगा, 0, और 0 और 8 क्या करना पड़ेगा बच्चों, कैरी। 8 क्या करना पड़ेगा मुझे, कैरी। 8 कैरी करने के बाद फिर आता हूँ मैं इस साइड का, दिखता हूँ पार्टीशन 20 है, 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 2 बार 0 मतलब 400, 400, 400 प्लस 8 408। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 202। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 202, 40804। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं 15.3 का स्क्वायर। वन मोर एग्जाम्पल वी कैन अचीव एंड डेसिमल वे, एनी नंबर वी कैन सॉल्व। तो सेम मेथड, वी पुट पार्टीशन लाइन आफ्टर कितना डिजिट, 3 यूनिट डिजिट। वी पुट पार्टीशन लाइन आफ्टर यूनिट डिजिट। नंबर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, यूनिट प्लेस से अपना आंसर स्टार्ट करूँगा। यूनिट प्लेस से मैं अपना आंसर स्टार्ट करता हूँ। 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 15 3 ज़ा 45, 45 का डबल 90, 90 का 0 रखूँगा, 9 क्या करूँगा बच्चों, कैरी। दिस इज सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225, कुछ कैरी है 9, 225 प्लस 9 234, बट दिस इज इन डेसिमल, दिस इज इन व्हाट, डेसिमल। तो डेसिमल करना होगा तो मुझे डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा कितने डिजिट के बाद, 15.3 मल्टीप्लाइड बाय 15.3, तो 1 डेसिमल, द डेसिमल पॉइंट शुड बी आफ्टर कितने डिजिट, 2 डिजिट, 09 पॉइंट। इस तरह से डेसिमल के लिए अपन पॉइंट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल की क्या होती है, एडिशन। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 15.3। मैं लास्ट वाले एग्जाम्पल पे फिर से जाता हूँ। ये 202 का स्क्वायर मैंने ऐसा बनाया था, लेकिन अपना नंबर 202 नहीं था। आई फॉरगेट टू टेल यू, दिस इज 2 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे कितने डेसिमल है, 2 डेसिमल है, मतलब 2.02 इंटू 2.02, 2 डेसिमल प्लस 2 डेसिमल 4। तो आंसर शुड बी आफ्टर 4 डेसिमल। तो 1 2 3 4, मतलब इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, 4.080। तो समझा बच्चों। तो ये था स्क्वायर ऑफ एनी नंबर पार्ट 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यूट्यूब वाला पाटिल के साथ। जय हिंद।